हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 कैसे हो आप सब लोग। देखिए, हमने डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में जो है 9.1 चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसके हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। जो जो लोग अभी नए जॉइंट हुए हैं वो लोग जो पुराने वाले वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जा कर के अगर आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियो सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडल स्कूल इन डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। देखिए, एक को एजुकेशनल मिडल स्कूल है जिसके अंदर हर क्लास के जो स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट है उनका जो नंबर है यानी कि कितनी लड़कियां हैं वो एक सिस्टमेटिकली पिक्टोग्राफ में हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब हमें इस पिक्टोग्राफ को कैसे रीड करना है वो हमें इसमें सीखना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखी गई हैं सारी क्लासेस, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8। ठीक है, 8 तक यहाँ पे क्लास लिखी हुई है। यहाँ पे है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखिए, ये आपको हिंट दिया गया है कि वन फेस, जो वन फेस मतलब है 4 गर्ल्स के। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे काउंट करना है। देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना। वन फेस मतलब 4 गर्ल्स है, तो फर्स्ट क्लास में यहाँ पे देखो कितने फेस हमको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। देखो 6 फेस हमको दिखाई दे रहे हैं और वन फेस का मतलब है 4 गर्ल, तो 6 × 4 कितने हो गए, 24। यानी कि क्लास 1 में पढ़ते हैं 24 गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 2nd स्टैंडर्ड में है 1 2 3 4 और देखो ये हाफ दिख रहा है, ये जो आधा फेस दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि जैसे कि फुल फेस का मतलब है 4 गर्ल्स, तो हाफ फेस का मतलब हो जाएगा 4 का हाफ यानी कि 2। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 गर्ल्स यानी ये वाला 4 और एक फेस का मतलब है 4 गर्ल्स, तो 4 × 4 प्लस जो यहाँ पे हाफ है, हाफ का मतलब 2 हो गया। 4 × 4 + 2 यानी 4 4 जा 16 + 2 = 18। यानी कि क्लास 2nd में पढ़ रहे हैं 18 गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, अब 3rd में चलते हैं हम। 3rd में है हमारे पास में 1 2 3 4 5 फेस है हमारे पास और हर फेस के 4 गर्ल्स हैं, तो 5 × 4 = 20। यानी कि 3rd में 20 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट। 4th में चलते हैं। देखिए 1 2 3 फेस है वो फुल हैं और आधा जो आपको दिख रहा है वो आप देखिए ध्यान से, वो हाफ है। हाफ का मतलब मैंने आपको बताया 4 का हाफ कितना हो गया, 2। यानी 3 फेस है फुल और एक फेस है हाफ, तो 3 × 4 + 2 इसका हो गया, तो 3 4 जा 12 और 12 + 2 कितने हो गए, 14। यानी कि क्लास 4 में है 14 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, क्लास 5 में चलते हैं। यहाँ पे 2 फुल है और हाफ और एक हाफ है। 2 फुल यानी 2 × 4 हो गए, है ना। देखिए यहाँ पे हम 5th को काउंट करते हैं। 2 फेस है यहाँ फुल और एक फेस है हाफ। ठीक है, तो 2 फुल का 2 और एक फेस का मतलब है 4, तो 2 × 4 यहाँ पर कितने हो गए, 8 और प्लस जो हाफ है, हाफ का हो गया 2 × 4 + 2 यानी कि 8 + 2 = 10। ये क्या हुआ था, पहले मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने इसको ठीक कर लिया। ठीक है, तो आप लोग भी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 में, इसमें हमको दिए हुए हैं 4 फेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 × 4 यानी कितने हो गए, 16। यानी क्लास 6 में है हमारे पास 16 गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, 7th में हमारे पास 3 फेस बने हुए हैं, 1 2 3 3 × 4 = 12। यानी 7th क्लास में हमारे पास 12 गर्ल्स और 8 क्लास में है 1½ यानी 1 × 4 प्लस हाफ मतलब मल्टीप्लाइड, हाफ का मतलब हो गया 2, तो 4 + 2 यानी कि 6। 8 क्लास में हमारे पास है 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको पूरा जो है वो समझा दिया है पिक्टोग्राफ को रीड करना। चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच, तो 1 नंबर पे है
विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में 24, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 14, यहाँ पे है 10, यहाँ 16, यहाँ 12 और यहाँ पर है 6। तो सबसे कम बच्चे जो हैं वो 6 क्लास के अंदर हैं। तो सबसे कम स्टूडेंट कौन सी क्लास में हो गए, हमारे पास 6 स्टूडेंट है 8 में, यानी कि सबसे कम स्टूडेंट है वो क्लास 8 में है। ठीक है, आप लोग पिक्टोग्राफ की हेल्प से आप ये क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। क्या क्लास 6 में जो गर्ल्स के जो नंबर हैं वो क्लास 5 से गर्ल का नंबर जो है वो कम है क्या, 6 के बच्चे कम है क्या 5 के बच्चों से, इसमें ऐसा पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं। देखो 6 में यहाँ पे है 16 और 5th में यहाँ पर कितने हैं 10। तो देखिए 5th में स्टूडेंट कम है ना कि 6 में। तो इसमें जो पूछा गया है कि क्या 6 में 5th से स्टूडेंट कम है, तो इसका आंसर है नो। क्योंकि 6 से 5th के जो बच्चे हैं वो कम नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट वाला है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। 7 क्लास में कितने गर्ल्स हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए 7 क्लास में है 3 फेस मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12। तो 7 क्लास में हमारे पास 12 गर्ल्स हैं। ये हमारा आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमको दिया गया है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक इज शोन बिलो। एक जो मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को बेचने की एक शॉप है, उस पर अलग अलग दिनों में, हर रोज़ तो सब एक जैसा नहीं होता है ना, कभी जो बल्ब होते हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं, कभी कम होते हैं। तो इसमें डेज दिए हुए हैं मंडे से लेके सैटरडे तक के। ठीक है, तो मंडे के दिन जो है वो बल्ब कितने सेल हुए, ट्यूसडे को कितने सेल हुए, ये सारा इसमें हमें लिखा हुआ है। चलो हम पिक्टोग्राफ को हम रीड करते हैं। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि 1 बल्ब का मतलब है 2 बल्ब, या जो 1 बल्ब की पिक्चर दी हुई है, एक पिक्चर का मतलब है 2 बल्ब। ठीक है, तो देखिए मंडे के दिन यहाँ पे हमारे जो बल्ब की सेल हुई है वो 1 2 3 4 5 6 इसमें पिक्चर बने हुए हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब है 2 बल्ब। तो 6 पिक्चर है तो 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12, यानी कि मंडे को 12 बल्ब की सेल हुई है। ट्यूसडे को हम देख लेते हैं। ट्यूसडे को है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पिक्चर बने हुए हैं, यानी 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16, यानी ट्यूसडे को 16 बल्ब सेल हुए हैं। ठीक है, ओके। वेडनेसडे को है 4 पिक्चर है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, यानी कि वेडनेसडे को 8 बल्ब सेल हुए हैं। थर्सडे को है 5 पिक्चर है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो भी पिक्चर है हमें उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पिक्चर का मतलब 2 बल्ब दिया हुआ है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि थर्सडे को 10 बल्ब सेल हुए हैं। फ्राइडे को है यहाँ पे 7, तो 7 मल्टीप्लाई 2 यानी 14 बल्ब सेल हुए हैं। सैटरडे को यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 बल्ब सेल हुए हैं। और संडे को जो है वो 9 पिक्चर बनी हुई है, तो 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू 18 बल्ब सेल हुए हैं। इस तरीके से ही हमने पिक्चर को रीड करना सीख लिया। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं जो पिक्टोग्राफ हमने देखा है बल्ब का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन जो है वो कितने बल्ब सोल्ड हुए। तो आप पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो फ्राइडे में यहाँ पे 7 पिक्चर हैं और एक पिक्चर का मतलब है 2, यानी कि 14 बल्ब है वो सेल हुए हैं फ्राइडे के दिन। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14। ठीक है, यानी फ्राइडे के दिन 14 बल्ब सेल हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, यानी कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा बल्ब सेल हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा बल्ब कौन से दिन पे बिके थे।
सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि देखिए सब में सबसे ज़्यादा जो पिक्चर बने हुए हैं वो संडे के दिन, यानी संडे को सबसे ज़्यादा बल्ब सेल हुए हैं, 18 बल्ब सेल हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऑन संडे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड 9 × 2, क्योंकि 9 पिक्चर बने हुए हैं और एक पिक्चर का मतलब है 2, तो 9 2 जा 18, यानी 18 बल्ब संडे को सेल हुए हैं। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, यानी कौन से दिन ऐसे हैं जिस दिन एक जैसे यानी इक्वल जो बल्ब है वो सोल्ड हुए हैं। तो उसमें है, हम देखते हैं पिक्चरोग्राफ में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो वेडनेसडे को भी 4 पिक्चर बने हुए हैं और सैटरडे को भी 4 पिक्चर बने हुए हैं, यानी वेडनेसडे और सैटरडे को 4 2 जा 8, यानी 8 बल्ब सेल हुए हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे द सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, यानी कि जो 8 बल्ब हैं वो वेडनेसडे को भी सेल हुए हैं और सैटरडे को भी सेल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, यानी कौन से दिनों में सबसे कम बल्ब की सेल हुई है। तो देखिए आप देख सकते हो इसमें सबसे कम पिक्चर वेडनेसडे और सैटरडे का ही है ना, यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे को सेम जो है क्वांटिटी में बल्ब सेल हुए हैं और ये सबसे कम भी है, सेम भी है और सबसे ज़्यादा कम भी है, यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे के दिन सबसे कम जो है वो बल्ब की सेल हुई है। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस, द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, दैट्स इट, 4 × 2 = 8, यानी इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ़ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, यानी कि एक बड़े कार्टन के अंदर अगर 9 बल्ब आ सकते हैं, देन हाउ मैनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक, यानी कि तो एक वीक के अंदर जो है वो कितने कार्टन जो है वो बिक जाएंगे। देखो एक वीक में कार्टन केक की हमें कितने कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक वीक के अंदर कितने जो है बल्ब सेल हुए हैं पहले हमें वो देखना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं, देखो ध्यान से। अब हम इन पिक्चर्स को काउंट करते हैं जो मंडे से सैटरडे तक सारे जो है वो सेल हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43, यानी 43 तो इसके अंदर मतलब जो है वो फ़ोटोज़ बने हुए हैं और एक फ़ोटो यानी एक पिक्चर का मतलब है 2 बल्ब। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब सोल्ड इन अ वीक, टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब जो हमको पिक्चर में दिख रहे हैं वो 43 हैं और एक पिक्चर का मतलब है 2, यानी कि टोटल जो बल्ब सेल हुए हैं पूरे वीक में वो है 86 बल्ब सेल हुए हैं। अब एक बड़े कार्टन जो है वो 9 बल्ब को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो कितने कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे 86 डिवाइडेड बाय 9, तभी हमको कार्टन का नंबर पता चलेगा। 9 से जब हम 86 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 9 जा 81, 5 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 9 5 जा 45। ये तो मतलब ये एक ऐसा है कि जो कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद हम 3 नंबर तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, और वो हम एस्टिमेट कर लेंगे तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वो 6 आ जाएगा, 9.56, जो कि सिमिलरली हमको 10 कार्टन अराउंड हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास में 10 कार्टन हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, मैथ्स इतना हार्ड नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।